हेलो हाय नमस्ते राम राम मित्रों। आज हम लोग कक्षा 9 यूपी बोर्ड हिंदी को पढ़ेंगे। उसमें काव्यखंड को देखेंगे। काव्यखंड में पहला पाठ है कबीरदास का। कबीरदास का जीवन परिचय देखते हैं। आइए देखते हैं। माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कबीरदास का जीवन परिचय देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत 1455 विक्रमी में हुआ था। ये क्या थे? समाज सुधारक थे। जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। सन 1398 ईस्वी संवत 1455 विक्रमी में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव, यानी कि जो कबीर पंथ इनके ऊपर पुस्तक लिखी गई, उसमें इनका जन्म 1455 ज्येष्ठ शुक्ल यानी कि जेठ महीने गर्मी में पूर्णिमा के दिन सोमवार को माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं: काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही उचित है। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी यानी कि विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र रत्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तारा यानी कि लहर तालाब के पास फेंक दिया, जहाँ से नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहा दंपत्ति ने उसे ला करके पाला पोसा। यानी कि जन्म विधवा ब्राह्मणी के द्वारा होता है, यानी कि ब्राह्मण के घर में उत्पन्न होती है, लेकिन पालन और पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति करते हैं, यानी कि मुस्लिम के घर होती है। जब उसने पाला पोसा तो इनका नाम रख दिया क्या? कबीर। इस प्रकार कबीर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का संस्कार पड़ा, यानी कि इनके ऊपर दोनों धर्म का संस्कार पड़ता है। इनका विवाह यानी कि कबीरदास का विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ और उनसे कमाल और कमाली नामक 2 संतानें उत्पन्न हुई। यानी बेटे का नाम था कमाल और बेटी का नाम था कमाली। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, यानी कि इनके गुरु का नाम क्या था? स्वामी रामानंद, जिनसे गुरु मंत्र पा करके ये महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में, यानी कि जब इनकी मृत्यु समय पाए वृद्धावस्था में मगहर चले जाते हैं, उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है और मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत है, लेकिन कबीर परिचय इनके ऊपर लिखी गई पुस्तक है एक। कबीर परिचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में, यानी कि जब ये 20 वर्ष के हुए तो चेतन की अवस्था में आए और 100 वर्ष की आयु तक इन्होंने भक्ति की। इसके बाद मुक्ति पाए। कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। संवत 1455 से 1575 तक, यानी कि 120 वर्ष ही होते हैं। कबीर पंथ ने इनके अनुसार इनका मृत्यु काल संवत 1575 माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस मत को लेकर के हिंदू मुस्लिम दोनों में विवाद उत्पन्न हो गया। हिंदू यानी कि जो दाह संस्कार, हिंदू दाह संस्कार करते हैं तो वो दाह संस्कार चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती यानी कि अपवाद के अनुसार इनके शव पर से जब कफन उठाया जाता है तो शव के स्थान पे पुष्परास दिखे, यानी फूल ही फूल दिखाई दे, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों का विवाद समाप्त हो गया। साहित्यिक सेवाएं, आइए देखते हैं। आप लोग हेडिंग बनाएंगे साहित्यिक सेवाएं। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था, यानी कि पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी के से ही प्राप्त होती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया, यानी कि जो जो इनके मन में आया उसे साखी में व्यक्त करते गए इनके शिष्य। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की वह अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त, उत्कृष्ट, रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता की भावना से ओतप्रोत भक्ति काल के कवि हैं। यानी कि ये
पाखंड से बहुत दूर रहते थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों की कठोर निंदा करते हैं और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल देते हैं। ये जो अंडरलाइन लगाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि यह बाहरी आडंबर से दूर रहते थे, इसका घोर विरोध करते थे। जैसे बाहरी आडंबर आचार व्यवहार इनके लिए क्या है, तो कबीर के लिए ये सब है मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार कर्मकांड की विरोध करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं तथा ईश्वर भक्ति, सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल देते हैं। रचनाएं ये देखते हैं इनकी। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। मस कागज छुओ नहीं, कलम गहे नहीं हाथ। यद्यप कबीर की प्रामाणिक रचनाओं और इनके शुद्ध पाठ से पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ गा उठते थे उनके शिष्य उन्हें लिख लिया करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने अपनी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया है, यानी कि इनके शिष्य कौन है, तो धर्मदास हैं, और इनके समस्त रचनाओं को बीजक नाम से संग्रहित कर लिए हैं, जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद, रामायणी। साखी इनकी पुस्तक है। साखी संस्कृत शब्द के साक्षी शब्द का विकृत रूप है। यह धर्मोपदेश का अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में ही हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया, यानी कि साखी किस छंद में है, तो दोहा छंद में है, और इनके मन की भावनाएं उसमें प्रकट की गई है। शब्द देखते हैं। शब्द यह गेय पद है और पूरी संगीतात्मकता इसमें विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावावेश की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग की साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी यह चौपाई और दोहा छंद में है। साखी दोहा छंद में था और चौपाई क्या है, और रामायणी किस में है, दोहा और चौपाई छंद में है। कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट करती है। भाषाएं देखती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा विवाद होता है। कहा जाता है कि इनकी भाषा सदकुड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, इसी प्रकार की भाषा इनके सामने आती है। आइए देखते हैं। भाषा शैली। कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है, जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि के विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पचरंगी, मिली जुली या पंचमेल खिचड़ी कहा है। सदुकड़ी भाषा भी कहा है, यानी कि पचरंगी, मिली जुली, पंचमेल खिचड़ी, सदुकड़ी भाषा। कबीर ने सहज, सरल और सरस शैली में उपदेश दिए हैं। यही कारण है कि उनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट तथा बोझिल है। इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता एवं प्रवाहमयता आदि के दर्शन होते हैं। उन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक और भावात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसी के साथ जो है हम लोग कक्षा 9 काव्यखंड पाठ 1 कबीरदास के जीवन परिचय को पूरी तरीके से पढ़ के समाप्त किया है, यानी कि एक एक शब्द पूरी तरीके से व्याख्यायित किया है। माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और क्लास को विराम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।